क्यों? उन्होंने तो पूरी बात, उनका तो आधा बात को फर्स्ट क्लिप को निकाल के लोग चला रहा है। पूरा पार्लियामेंट के भाषण को तो चला ही नहीं रहा है। उनकी भावना क्या थी? किस भावना से उन बात को कह रहे थे? तो देश का दलित लालू प्रसाद यादव के कहने से भ्रम में आने वाला नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सदन में भीमराव अंबेडकर के बारे में जो बयान दिए गए थे, उस पर अब राजनीति खूब हो रही है। बिहार में राजनीति खूब हो रही है। लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से ट्वीट करके कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं, और अब बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह के बयान को जो है तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। हमें पता है कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा था, उनकी तो इन लोगों ने तस्वीर तक नहीं लगाई थी सेंट्रल हॉल में। किस तरीके से अशोक चौधरी तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, ये सब विपक्ष के लोग सब भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं, खासकर दलित वर्ग में अमित शाह जी के लिए एक भ्रम पैदा करने का कोशिश। हमने पूरा बयान पढ़ा है। उन्होंने उस बयान में स्पष्ट लिखा है कि स्मारक का मांग किया गया था राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि ये उचित नहीं होगा। उनका तो पूरे भाषण के क्रम में वो ये कह रहे थे किस तरह से जो आज लोग विपक्ष में हैं, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को जिसको बोलते हैं डाउन प्ले किया, और पूरे टेन्योर में जहाँ सेंट्रल हॉल है, जहाँ पर संविधान की रचना हुई, वहाँ पर तैलचित्र तक नहीं लोगों ने लगाए। तो उन्होंने तो बाबा साहब के लिए अच्छी बातें कही है कि बाबा साहब के लिए जो भी कुछ किया गया वो एनडीए की सरकार ने किया, लेकिन है कि उनके फर्स्ट भाषण के क्लिप को निकाल करके और पूरी तरह से एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लालू यादव ने अमित शाह को पागल कहा है कि पागल इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत इस्तीफा दीजिए और राजनीति से त्याग करके निकल जाइए। अब क्योंकि जनता के वोट से तो वो हरा नहीं पा रहे हैं, तब बात की वोट से हराना चाहते हैं भ्रम पैदा करके। जो लोग ने पंचायती राज व्यवस्था में इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति का जो अधिकार था, उसको तो इम्प्लीमेंट नहीं कराया यहाँ पे, उनको तो इम्प्लीमेंट नहीं कराया। तो मिनिमम बेयर मिनिमम है ना, जो सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति संवेदनशील है, उसके प्रति जागरूक है, उस सरकार का तो पहला काम है कि जो उनका राइट्स है वो राइट्स उनको दें। विपक्ष का इस बात बात पे अपमान किया, अम्बेडकर का तो अपमान हुआ है ना। अमित शाह ने जिस लहजे में कहा, नहीं, गलत बात है। क्यों? उन्होंने तो पूरी बात, उनका तो आधा बात को फर्स्ट क्लिप को निकाल के लोग चला रहा है। पूरा पार्लियामेंट के भाषण को तो चला ही नहीं रहा है। उनकी भावना क्या थी? किस भावना से उन बात को कह रहे थे? वो विपक्ष के जो लोग थे, जो उस समय सरकार में थे, वो उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दलितों के हितैषी लालू प्रसाद बन रहे हैं। कितने बड़े हितैषी हैं जनता जानती नहीं है। कितना बजट था अनुसूचित जाति जनजाति का बिहार में? कल्याण विभाग था, जिसे पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति सबका था। नीतीश कुमार ने आकर के यहाँ विभाग अलग किया। तो ये तो एनडीए की सरकार थी ना, भारतीय जनता पार्टी साथ थी। माफी मांगने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये सब फालतू का बयान है। सब कोई अमित शाह जी के बयान में कहीं भी न दलितों का कोई अपमान है, न अम्बेडकर जी का कोई अपमान है। ये तोड़ मरोड़ के उनके बयान को दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति, और अब देश का दलित हर के हाथ में स्मार्टफोन है, कोई देश का दलित लालू प्रसाद यादव के कहने से भ्रम में आने वाला नहीं है। सबको मालूम है कि पार्लियामेंट में क्या भाषण हुआ। आपने बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को सुना, जिन्होंने अमित शाह के पक्ष में जो है काफ़ी कुछ बातें कही है, और साथ ही कहा है कि अमित शाह जो बयान दिए थे संसद भवन में भीमराव अंबेडकर को लेकर, वो आधा दिखाया जा रहा है, बाकी की बातें जो है उसे नहीं दिखाई जा रही है। और साथ ही भीमराव अंबेडकर के बारे में जो बातें हो रही हैं, उस पर भी उन्होंने कहा है कि वो लोग बात करेंगे क्या अति पिछड़ा और पिछड़ों की, जो लोग कभी इन्हें
बिल में नहीं लाते थे, बजट में नहीं लाते थे और इस तरीके का बयान देते हुए अशोक चौधरी नजर आए हैं। अब देखना होगा कि अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार में राजनीति और कितना तेज होती है और भीमराव अंबेडकर पे जो राजनीति हो रही है और वो कितना तुल पकड़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।